रघुपति राम। सबको सादर जय सिया राम। मानस पाठ के अंतर्गत हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। मेघनाथ युद्ध करने आया हुआ है दोबारा। उसे जामवंत जी ने पैर पकड़ के लंका पे फेंका है। उसकी मूर्छा जागी है। वो यज्ञ करने को आतुर है। भगवान ने लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, जामवंत जी को, अंगद जी को कहा है जाके उसका यज्ञ विध्वंस कीजिए आप लोग। और लक्ष्मण से कहा कि आप उसको हत करिए, उसका वध करें। भगवान के वचनों को सुन के रघुपति चरण नाई सिरो चले अनंत, चले तुरंत अनंत। लक्ष्मण जी भगवान को शीश नवाते हैं, तुरंत चल पड़ते हैं। साथ में कौन चलता है? अंगद नील मयंद नल संग सो भट हनुमंत। साथ में नील मयंद नल हनुमान आदि योद्धा साथ चलते हैं। जाय कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, रक्त चढ़ा रहा है, भैंसों की बलि दे रहा है। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठाई तब करहि प्रशंसा। कपियों ने उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया है और जब फिर भी नहीं उठा तब उसकी प्रशंसा किए। तदप न उठाई धर निकच जाई, तब भी नहीं उठता है। बाल से पकड़ा है उसे, लात निहति हति चले पराई। बाल से पकड़ा, पैरों से मारा और फिर भाग गए। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, त्रिशूल लेके दौड़ाता है मेघनाथ। आए जह रामानुज आगे, कपि वहां पहुंचे हैं जहां लखनलाल जी हैं। आवा परम क्रोध कर माठा, क्रोधित होके वह आता है। गर्ज घोर रवह बारहि बारा, और भयंकर गर्जना करता है गर्जना करता है। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हनुमान जी और अंगद भी दौड़ पड़ते हैं। हाथी त्रिशूल बुर धरनी गिराए, त्रिशूल से मार के दोनों लोगों को गिरा दिया है। प्रभु कह छाड़े शिशूल प्रचंडा, सर हति कृत अनंत जुग खंडा। फिर लक्ष्मण जी पे उसने त्रिशूल चलाया है। लक्ष्मण जी ने उसे दो टुकड़ों में काट दिया है। उठी बहोरी मारुत जुब राजा, हनुमान और अंगद जी उठे हैं। हतहि को पिते ही घाव न बाजा, हनुमान जी और अंगद उसे मारने लगते हैं पर उसे चोट नहीं लगती है। फिरे वीर रिपु मरहि न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। कपि भालू मारते हैं लेकिन मरता नहीं है, तब भयंकर नाद करके दौड़ता है। आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण बा छाड़े बिसिख कराला। काल की तरह दौड़ता हुआ आता देख के लखनलाल जी ने बाण छोड़े हैं। देख सियावत पबिसम बांधा, तुरत भयउ खल अंतर धाना। मेघनाथ ने बाणों को वज्र के समान आते देखा है। माया से जो है अंतर ध्यान हो जाता है। विविध बेस धरि करई लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु धीर दूर जाई। अनेक वेश धारण करके युद्ध करता है, कभी प्रकट होता है तो कभी दूर चला जाता है। देखिए जय रिपु डर पे की सा, परम क्रोध तब भयउ सा। उसकी यह स्थिति को देख के कपि भालू डर जाते हैं। तब लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं।
लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एहि पापी ही मैं बहुत खिलावा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैंने इसे बहुत देर तक खिलाया है, कहने का अर्थ है इसे जीवित रखा है। सुमिर को सलाधीश प्रतापा, सर संधानो किन करिदापा। राम जी का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया है। छाड़ा बाण माझ उर लागा, लखन जी ने बाण छोड़ा है, हृदय में उसके लगता है। और मरती बार कपटू सब त्यागा, मेघनाथ मरते समय सारे कपट को छोड़ देता है। और मरते समय कहता है, रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़ सी प्राण। लक्ष्मण और राम पुकार के जो है मेघनाथ जो है अपने प्राणों को त्यागता है। अंगद हनुमान उसकी बातों को सुन के कहते हैं, धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। मरते समय कपट त्यागा है, लक्ष्मण और राम के नाम का पुकार किया है। हनुमान और अंगद ने धन्य कहा, तुम्हारी माता धन्य है। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार रख पुनि आयो। बिना किसी प्रयास के हनुमान जी ने उसे उठाया है, लंका के द्वार पे रख के चले आए हैं। ता सुमरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ बसरबा। उसके मरने की बात सुन के सारे देवताएं जो है गंधर्व सब जो है आकाश में प्रकट हो जाते हैं। बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। बरस सुमन फूल की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, भगवान के यश का गान करते हैं। गावो राघव रघुपति राम, भगवान के यश का गान करते हैं, पुष्प वर्षा। और क्या कहते हैं, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। सब देवता कहते हैं आपने देवताओं का बड़ा काज किया, उद्धार किया। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहीं आए। देवता स्तुति करके चले जाते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास आते हैं। सुतबद सुना दसानन, जब ही मूर्छित भय हो पर ओ महे तब ही। मेघनाथ के मरने का समाचार जैसे ही रावण सुनता है, मूर्छित होता है, जमीन पे गिर जाता है। मंदोदरी रुदन कर भारी, मंदोदरी रोती है, उरताड़न बहु भाती, पिठ पुकारी, छाती पीटती है। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। सारे नगर के लोग जो है व्याकुल हो जाते हैं, सब रावण को भला बुरा कहने लगते हैं। तब दस कंठ विविध विधे, समुझाई सब नारी। तब दशानन जो है सारी स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाता है। क्या समझाता है, नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचारी। सारा जगत नाशवान है, ऐसा समझाता है। अर्थात हम सब मरणशील है, यह बात सारे निशाचरों की पत्नियों को बताता है। तिनय ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। रावण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया है। स्वयं तो बुरा है, लेकिन जो है उपदेश है वह पावन है उसका। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बाबा ने यहाँ लिखा कि दूसरे को उपदेशित करना सरल होता है। जो उन उपदेशों पे चलने वाले हैं ऐसे नर, ऐसे जीव बहुत ही कम होते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेशित करना तो सरल होता है। जे आचरहि, जो उन उपदेशों पे आचरण करता है, जीता है। ते नर न घनेरे, ऐसे लोग बहुत कम है, ऐसे मनुष्य बहुत कम है जो उन पे चलते हैं।
निशासिरान भयो भिनुसारा, लगे भालु कपिचार उदारा। रात्रि बीत जाती है, सुबह होती है, लंका के चारों द्वार पे भगवान की सेना पुनः लग जाती है। सुभट बुलाई दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। अपने योद्धाओं को रावण बुलाता है और कहता है कि जिसको भी डर लग रहा हो सो अब ही बरु जाऊ पराई, वो अभी से ही मैदान छोड़ दे। संजुग विमुख भये न भलाई, युद्ध में जाकर भागना उचित नहीं है। निज भुज बल में भयरु बढ़ावा, देखिए रावण का अभिमान, कहता है मैंने जो लड़ाई लड़ रही है मैं लड़ रहा हूँ अपने बल पे। निज भुज बल में भयरु बढ़ावा, देहं उतर जोर पो चढ़े आवा। शत्रु अगर आया है तो मैं उसे उत्तर दूंगा। मैंने अपने बल पे यह युद्ध ठाना है। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाहू बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, झनुक जल के आधी चली। ऐसा कह के उसने अपने रथ को सजाया है, सभी वीरों को लेके चल पड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होय तेहि काला, गनहिन भुज बल गर्भ विशाला। अब शकुन चारों ओर होने लगे हैं। उसे अपनी भुजाओं के बल का उसे बड़ा गर्व था। गनैन भुज बल गर्भ विशाला, उसको अपनी भुजाओं के बल को गिनता है, उसे गर्व इस बात का है। अति गर्भ गनैन सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ थे। अब शकुन जो हो रहे हैं उसकी बात में वो चिंता नहीं कर रहा है। भट गे रथ रथ ते बाज गज चेक करत भाजहि साथ थे। गोमाय गीध कराल खर रव, स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत बुलूक बोलहि, बचन परम भयावने। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है, धन्य अनेकों प्रकार की आवाजें। जनु कालु दूत उलूक बोलहि, उल्लू जो है कालदूत के समान बोल रहे हैं। बचन परम भयावने, ताहि की संपत्ति सब गुण शुभ, सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। तो स्वामी जी ने एक सीख दी है। बाबा ने लिखा कि ताहि की संपत्ति सगुण शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, जो जीवों से द्रोह कर रहा है, जो मोह के बस में है, जो भगवान के विमुख है, उसकी संपत्ति, उसका शुभ सपने हो मनो विश्राम। उसे भला कभी सगुन हो सकता है, उसे मन में कभी विश्राम आ सकता है। किसे? जो जीवों से बैर करता हो, जो मोहरत है, जो राम जी से विमुख है, उसको कुछ भी नहीं फलता है। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रथ मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों से द्रोह करता है, मोह के बस में है, राम जी से विमुख है, क्या उसे संपत्ति और शकुन, उसकी संपत्ति कभी शकुन दे सकती है, चित्त में कभी शांति आ सकती है? अर्थात ऐसा नहीं हो सकता है जो राम जी से विमुख हो, जो जीवों से द्रोह करता हो। तो रावण युद्ध के लिए युद्ध के मैदान में आ पड़ा है, लेकिन क्योंकि धर्म के विरुद्ध उसने कार्य किया है तो पराजय उसकी तय है। कैसे पराजय होती है इसका श्रवण कथा को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते चलाते सुनो रे भाई, राम कथा सुखदाही।
सुनो रे भाई राम कथा सुखदाई।